नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा बयान का उन्वान है वो है 5 गुनाहगार औरतें। मेरी बहनों, इस्लाम में 5 औरतों का रोज़ा कबूल नहीं होगा। 5 ऐसी औरतें हैं जिनका रोज़ा बज़ाहिर तो मुकम्मल नज़र आता है, मगर हकीकत में वो एक बहुत बड़ी गलती होती है जो इनके तमाम रोज़ों को ज़ाइल कर देती है। ये वो औरतें हैं जो सहरी भी करती हैं, इफ्तारी भी करती हैं, तरावी भी पढ़ती हैं, मगर इनके अमाल ऐसे होते हैं कि रोज़ा इनके लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो रोज़ों को बर्बाद कर देती हैं। ये चेहरे पर नूर आना चाहिए, मगर इनके अमाल इनको जहन्नम की आग के करीब ले जा रहे हैं। मगर क़यामत के दिन इनके रोज़े इनके खिलाफ गवाही देंगे। मेरी बहनों, सोचो, जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब पसीने में लोग डूबे हुए होंगे, हर इंसान अपने आमाल की फिक्र में होगा, किसी को किसी का कोई होश नहीं होगा। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? रोज़ा वो इबादत है जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, मगर ऐसी यही रोज़ा तुम्हें जहन्नम में धकेल रहा है। अगर आप इनमें शामिल हो तो अभी से सुन लो, दिल के कानों से सुनो, वो दर्दनाक सख्त अजाब है। कहीं तुम इन औरतों में शामिल ना हो जाओ कि जिनका रोज़ा कबूल होने की बजाय लानत का सबब बन जाए। रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज है, मगर अफ़सोस जिनका रोज़ा कबूल नहीं होता, मगर इफ्तार के वक्त इनके हाथों में कुछ नहीं होता। न नेकियां होती हैं, न रहमत होती है, न कबूलियत होती है। मेरी बहनों, सोचो, आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे मैं सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, शायद ये बात तुम्हें बदल दे। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर अपनी ज़िंदगी में नज़रसानी ज़रूर करना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कितनी औरतें ऐसी हैं कि जिनके रोज़े इनको भूख और प्यास, सारा दिन वो खुद को भूखा प्यासा रखती है, मगर अल्लाह के नज़दीक इनका रोज़ा कबूल ही नहीं होता। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, मगर रोज़ा महज भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि अपनी आँखों को और अपने दिल को और अपनी सोच को काबू में रखने का जरिया है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो रोज़ा रख कर भी ऐसी बातें कर जाती हैं कि इनका सारा सवाब मिट्टी में मिल जाता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मैं किसी के अमल का मोहताज नहीं, मगर जो मेरे अहकाम को तोड़ दिए इसकी कोई इबादत मेरे यहाँ कबूल नहीं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े के दौरान झूठ, गीबत, बुरे कामों से बाज न आए तो अल्लाह को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आमाल को ठीक करे, ज़बान को काबू में रखे और दिल को कंट्रोल करे। ये सब कुछ नहीं समझते। रमज़ान में वही ज़िंदगी गुजारती हैं जैसे आम दिनों में गुजारती हैं। क्या तुम्हें यकीन है तुम इन सब में शामिल तो नहीं? तो फिर सुन लो, आज की कितनी लड़कियां हैं जो रोज़ा रख कर भी ऐसे काम करती हैं, जो अपने हाथों में अपनी नेकियां बर्बाद कर रही हैं। सारा दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, ड्रामे, टिकटॉक वगैरह देखती हैं, गाने सुनती हैं कि है रोज़ा। ये वो गुनहगार हैं यार महरम से बातें करती है, लेकिन ये वो गुनाह है जो ना सिर्फ तुम्हारे रोजे को बर्बाद कर रहा है बल्कि तुम्हारी आखिरत को भी बर्बाद कर रहा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्म व हया ईमान का हिस्सा है, मगर अफसोस आज लड़कियों ने अपने हया को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है, दफन कर दिया है। जो वीडियो बना कर ऐसे लिबास पहनती है जिनसे इनके गुनाह और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। वो लोग जो दिन में बेहयाई करते हैं और आगे फैलाते हैं, वो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो चुके हैं। उनको मालूम नहीं। हाँ, सोचो, अपने कदमों को रोको, अपनी नज़रों को झुकाओ, अपने हाथों को रोको, अपने रोज़े की लाज रखो, अपने रोज़े की लाज रखो। सोचो उस दिन क्या होगा जिस दिन तुम्हारी सांस तुम्हारे गले में अटक जाएगी। उस दिन कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी और तुम्हारे आमाल होंगे। हाँ, तो फिर याद रखो, रमज़ान के दिनों का हिसाब होगा। यही पहली औरत वो है जो अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करती, जो रोज़ा रखती है, गिबत करती है, चुगली करती है, झूठ बोलती है, लोगों की बुराइयां करती है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करती है, अपने शोहरों की बुराइयां करती है, ससुराल वालों की बुराइयां करती है, मगर इनका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ इसका कोई मकाम नहीं रहता। जो औरत चाहती है कि इसका रोज़ा कबूल हो, अपनी ज़बान की हिफाजत की जाए, गिबत करने वाली, दूसरों की ऐब तलाश करने वाली रहती हैं, चोरों की गिबत करती हैं, ससुराल की गिबत करती हैं वो औरतें, मगर इनकी ज़बान दूसरों का मजाक उड़ाती है, दूसरों की इज्जत उछाल देती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिबत करना ऐसा है जैसे अपने भाई का मुर्दा गोश्त खा रहा है। मगर अफसोस, ऐसी औरतें जो लोगों की बुराइयां करके अपनी नेकियों को मिट्टी में मिला रही हैं।
अपनी नेकियों को मट्टी में मिला रही हैं, मगर इनका रोज़ा इनके ये बोझ के अलावा और कुछ नहीं है, वो रोज़ा कबूल ही नहीं हुआ। तीसरी, वो औरत जो बेपर्दा रहती है, जो पर्दा नहीं करती, वो बेहयाई फाहिशी को आम कर रही है। वो समझती है कि हम सब आज़ाद हैं, मगर अफसोस हम कोई आज़ाद नहीं है। यहाँ सब अल्लाह के पाबंद हैं। जिंदगी अल्लाह ने दी है तो मौत का हक भी अल्लाह को है। मगर ये आज़ादी कल तुम्हारे लिए जहन्नम के दकते अंगारों पर तुम्हें गिरा देगी। नबी करीम ने फरमाया, जो औरत बेहयाई के रास्ते पर चलती है तो इसके चेहरे से नूर छीन लिया जाता है, इसकी आखिरत बर्बाद कर दी जाती है, इसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। अल्लाह ने औरत को हया का जेवर पहनाया है। जो औरत पर्दा करती है अल्लाह उसे बहुत पसंद करते हैं, उसका रोज़ा भी कबूल होता है। चौथी, वो औरत जो माँ बाप की नाफरमान है, जो इनके साथ सख्त लहजे में बात करते हैं, जिसके माँ बाप इनसे नाराज है तो इसका रोज़ा कबूल ही नहीं होता। पांचवी, वो औरत जो हसद करती है, बुग़्ज़ रखती है, कीना रखती है, जो औरत दूसरों की खुशियों को देख के जलती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को। ये हसद इनके दिल को काला कर देता है। अल्लाह ने एक और बात फरमाई है, रमजान मुबारक में ज़कात सदका फितर नहीं अदा करते तो उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। कल वही माल उनके चेहरों को डसेगा। अल्लाह में हदायत नसीब फरमाए, अल्लाह में इन बुराइयों से दूर रखे, अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, बल्कि अपने उन महबूब बंदों में शामिल करे जिन्हें अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह।